मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय मसीह की। हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आपका दिल से स्वागत है। आज हम भजन संहिता अध्याय 36 से अध्याय 40 तक देखेंगे, जो इस प्रकार है। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम था सागर ठारे। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। कुकर्मियों के कारण मत छोड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कर जाएंगे और हरी घास की नाई बुझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रह। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भात देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिलेंगे।
और उनके मनुष्य धनुष से तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा से माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे। वे धुएं की नाई मिलाए जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मारते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीत रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस में सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से पृथ्वी बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुए देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले मनुष्य का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की युक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, और यहोवा उसकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे छिड़क ना दे और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्य नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्य नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट कराता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा
तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करे। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खीदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे, मेरे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे सहायता के लिए ठीक है। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरे आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच में व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हो जाता। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डांट कर ताड़ना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थ अभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न हो, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है।
बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों का मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती ना हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्ता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। यहोवा, तू ही अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपया करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए विनती कर। जो मेरे प्राण की खोज में वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा करते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार सुनते हुए निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब ना कर। आमीन। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।